अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई पर बारहा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो यहूदियों के एजेंट हैं और उनके पास यहूदी फंडिंग आती है। और आजकल तो ये चर्चा भी आम है कि ये शायद राफजी हैं और इनके पास ईरान से फंडिंग आ रही है। तो दोस्तों, जब मैंने अली भाई का एक क्लिप सुना तो मुझे फील हुआ कि इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अली भाई की तरफ से अवामुन्नास के लिए एक बेहद ज़रूरी पैगाम है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अली भाई पर गालियाँ निकालते हैं और बुरा भला कहकर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। दोस्तों, अली भाई से क्वेश्चन आंसर सेक्शन के दौरान एक सवाल किया गया कि आपकी एकेडमी की जानिब से इल्मी और किताबी पैक अवामुन्नास को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इनकी कीमत मार्केट से बहुत कम रेट पर है और साथ ही आपने पाकिस्तान की सबसे महंगी डाक सर्विस TCS का इंतखाब भी किया है, तो इन सब के लिए आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है? भाइयों, इस बात की वजाहत जिस अंदाज में अली भाई ने की है, यकीनन सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आइए आप और मैं सुनते हैं। हाल ही में आपकी एकेडमी की जानिब से इल्मी किताबी पैकेज तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया है। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन किताबों की कीमत मार्केट के रेट से बहुत ही कम है और साथ ही साथ आपने पाकिस्तान की सबसे महंगी और मेयारी डाक सर्विस TCS का इंतखाब किया है, जो कि एक खुशाइंद कदम है। मेरा सवाल ये है कि इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए आपके पास फंड्स कहाँ से आते हैं? मेरी जो डायमंड जुबली हुई थी ना 75 नंबर मजलिस, उसका एक क्लिप हमने कल ही अपलोड किया है, यहूदो नसारा का एजेंट। उसमें मैंने ये तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है कि हमें कोई फंडिंग नहीं हो रही है, चीज़ों को हम मैनेज इस तरह कर रहे हैं कि लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं। वरना ये हकीकत बात है कि अगर वो फंडिंग पे जाएं, आप लोगों को तो मांग के चंदा नहीं मिलता, हमें बिन मांगे इतना कुछ मिल जाता है अगर हम लें तो, लेकिन नहीं लेते। और यही जो सिफ्त गिना है ना, ये हमारी अल्लाह ताला की ताईद जो हमारी दावत के साथ है वो इसकी वजह से कि हमारी इस दावत हक में ना तो कोई औरत का फितना इन्वॉल्व है, ना माल का फितना इन्वॉल्व है और ना फेम का फितना है। ये तीन फितनों से ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत पाक है। लोग मिन्नतें मारते हैं इंटरनेशनल टूर्स के कि जी आ जाएं। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, जिसने आना है वो इधर आएगा। क्रास औरतों में तबलीग का काम करें, यहाँ पे औरतों के लिए एकेडमी बनाएं, क्रास। फिर वो जो मुफ्ती करते हैं वो आपको पता है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। माल के फितने को क्रास। TCS का इंतखाब हमने मजबूर होकर किया। हम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की सर्विस को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे और प्राइवेट में शिफ्ट नहीं होना चाहते थे, लेकिन हमारी डाक गुम जाती थी। खुसूसन सिंध में जो डाक जाती है ना, वो तो पहुंचती नहीं है। कई दफा तो वो डाकिये खुद ही लिख के कहते हैं एड्रेस नहीं मिला। वो एड्रेस, वो अब क्या एड्रेस, क्या वो जाते ही नहीं है, तरद्दुद ही नहीं करते। हाँ, पंजाब में 95% डाक मिल जाती है। तो हम तंग आ चुके थे। एक तो डाक के अंदर जो पम्फलेट जा रहे हैं, ट्रू 100+ उसकी कास्ट है, वो भी ज़ाया जाते थे। अल्टीमेटली हमने फिर डिसाइड किया कि TCS के ऊपर से शिफ्ट करें, कम से कम पम्फलेट की यानी वो तो बचत हो ना, ज़ाया होने से बच जाए। 325 TCS का सिर्फ खर्चा है और आपके घर पम्फलेट TCS के साथ 300 में पहुंच रहे हैं। तो हमने इसमें, वो लोग कह रहे हैं जी कमाई शुरू कर दी है इसने, ये समझते हैं ये कमाई कर रहे थे, ऐसी कमाई करना है। मैं 1000 रुपये भी पम्फलेट रखूँ, लोगों ने ले लेना है, लेकिन फिर अल्लाह की ताईद उठ जानी है। इसलिए मैं स्ट्रिक्टली इस मामले में यानी इनको डांट के कहता हूँ कि ये कमाई वाला दिमाग में लाना, हमारी ख्वाहिश लोगों तक बात पहुंचना है। यहाँ तो लोग जनाब तर्जुमे वाला कुरान खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे पम्फलेट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जाते हैं। क्यों? लोगों को इखलास की वजह से पता है कि यार ये काम हो रहा है। किताबों का भी यही है कि हमने यानी वो होलसेल प्राइस के ऊपर उठाई हुई है, उसकी वजह से हमें रेट यानी उसका कम मिलता है। लेकिन फिर भी आप एकेडमी से आके मसलन मिशकात वाला जो हमारा पैकेज है वो हम डाक में आपको दे रहे हैं 3000 रुपये का, जिसमें एक मिशकात है, खत्म नबूवत की किताब है और फ़ज़ाइल दुरूद व सलाम है। एकेडमी से आके लें तो आपको ये ऑलमोस्ट 2500 रुपये में मिल जाएगा, डाक में मंगवाएंगे तो 3000 रुपये। तो सर इसका मिला के जो वज़न है ना वो ऑलमोस्ट 5 किलो बनता है। 5 किलो जरा TCS का खर्चा फिर देख लीजिएगा कितना बनता है, जिसका 1 किलो 350 का है, 325 का। उसके बाद हर किलो पे कितना इजाफा होता है जी? हाँ, तो ये 5 किलो में आप जाएं कहाँ जाके 1500 तक बात पहुंचती है। तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना इसको, सिर्फ इसी की आप किताबें पढ़ें, वरना तो मिशकात ही आपको 10,000 रुपये की भिजवा रहे हो हम, अगर हमने कमाई करनी हो तो। ऐसा तो नहीं है, जाए मार्केट से लें फिर कोई दे इस तरह इस रेट के ऊपर, ठीक है।
تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں. باقی فنڈز مینیج کس طرح کرتے ہیں, اپنی رسپانسبلٹیز ہم نے بانٹی ہوئی ہیں میرے بھائی. کسی سے اس طریقے سے ہم فنڈ نہیں لے رہے ہوتے. جو جس کی کمپیٹنسی ہے وہ اپنی کمپیٹنسی میں کنٹریبیوٹ کر دیتا ہے. اس حوالے سے جس طرح میں لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہوں, کوئی پیسے نہیں لیتا, ٹھیک ہے. ہمارے فرحان بھائی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں, کوئی پیسے نہیں لیتے. یہ والے فرحان بھائی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, کوئی پیسے نہیں لیتے. انٹرنیٹ کا ہم نے وہ پیکج لیا ہوا ہے ایک ہائی سپیڈ والا, وہ بھی 2-2.5 ہزار روپے کا آ جاتا ہے, آپ بھی لے لیں. اور باقی جو پرنٹنگ والا جو مسئلہ ہے وہ کاغذ ہم لے کے بھائی کو دے دیتے ہیں, ان کی اپنی پرنٹنگ مشینیں ہیں, وہ فری ہمیں پرنٹ کر دیتے ہیں. یعنی فری سے مراد یہ کہ وہ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ یار چلے کاغذ آپ کا, تو یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. باقی یہ کتابیں تو ظاہر ہم پرنٹ نہیں کر سکتے, یہ کے تو رائٹس ہیں, اس کے پیچھے ہمیں بعض اوقات اپنی جیب سے بھی لگانا پڑ جاتا ہے. لیکن خواہش یہ ہے کہ کم از کم کتابیں لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ ہم سے لڑنا چھوڑ دیں. یعنی جب آپ علماء کے پاس مشکات اٹھا کے لے کے جائیں گے تو پھر مشکات کو گالی نکالے نا, جس نے نکالنی, انجینئر صاحب کو نہ نکالے. ابھی تو ہوتا ہے میرے کلپس لے کے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. جب لکھی ہوئی لے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا کتاب و سنت پہ بھی ایمان کوئی نہیں ہے. سر یہ دنیاوی پروفیسر ہی ہے کہ فزکس کی اس کے کوئی فارمولہ غلط لکھا جائے تو فزکس کی کتاب دکھائیں تو کہے گا سوری, تھینک یو. مولوی یہ کہے گا تھینک یو, چوک کے باہر سٹو انہوں. اتنا بدتمیز ہے, اس کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں, یوں بولتے ہیں مفتی صاحب سے. تو ہم اس کو مشکل سے ہی مینیج کر رہے ہیں, اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اب رونا رو کے آپ ہمیں فنڈ دیں. نہ, فنڈ میری زندگی میں نہ میری زندگی کے بعد کسی کو 1 روپیہ فنڈ لینے کی یہاں اجازت نہیں ہے. کہ عثمان بھائی یہ گل ہے کہ انہوں سے منگی ہوئے تو کسی نے نہیں دینا, اتنا میں نے پکا کیا. یہ کام کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری دعوت دنیا تک پہنچ رہی ہے. اس کے اگینسٹ اگر ذرا سا ڈرل ہوا, مال کا فتنہ انوالو ہوا اور ہماری دعوت کو نقصان ہوا تو وہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ کہ جس کام کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ ایک فتنے کی وجہ سے ختم ہو جائے. تو دوستو, جیسا کہ آپ لوگوں نے علی بھائی کی وضاحت سنی, آپ کو یقیناً اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کام صرف اللہ کے نیک بندے ہی کر سکتے ہیں. علی بھائی نے کتنے صاف الفاظوں میں کہا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری دعوت لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اگر اس میں ذرا سا بھی مال کا فتنہ انوالو ہوا اور ہماری دعوت کو نقصان پہنچا تو یہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگی. دوستو, ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.